इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो हमने बनाया था, जिसमें टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल सॉल्व किया गया है। ये टेक्स्ट बुक के मैथ का किताब बुक है और एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको इसमें सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर ऐसा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6.1 या 6.3 या 6.5 के रूप का होता है। इसमें क्या करते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब भी ऐसा कोई सवाल हम लोग बनाते हैं तो उसमें ए और बी को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए विषम पूर्णांक में दिया हुआ है, इस रूप का है, इसीलिए हमने विषम पूर्णांक मान लिया और माना कि b बराबर 6। b बराबर 6 इसलिए माने हैं कि 6 पॉइंट ये जो 6q है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 के रूप का है, इसीलिए हमने b बराबर 6 माना हुआ है। जो दी हुई संख्या है वह विषम धनात्मक रूप में हुआ है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और यहाँ पर 6q है तो 6q हमने यहाँ पर रख दिया प्लस r, जो शेष होता है वह हमने रख दिया। यहाँ q और ऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या है कि r का जो मान होगा वह 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। जहाँ हम लोग r बराबर 0 रखेंगे वहाँ पर a का मान हो जाएगा 6q। जहाँ r बराबर हम 1 रखेंगे तब a का मान हो जाएगा 6q प्लस 1। जहाँ r का मान हम 2 रखेंगे वहाँ पर a का मान हो जाएगा 6q प्लस 2 और जहाँ r का मान 3 रखेंगे वहाँ पर a का मान हो जाएगा 6q प्लस 3। जहाँ r का मान 4 रखेंगे वहाँ पर a का मान हो जाएगा 6q प्लस 4 और जहाँ r का मान 5 रखेंगे वहाँ पर a का मान हो जाएगा 6q प्लस 5। ये सब ये मान आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम वही मान लेंगे जो एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो। लेकिन यहाँ पर 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो है ये सम संख्या है, जबकि ये हमने एक विषम धनात्मक पूर्णांक माना है। इसलिए a का मान जो होगा वो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव नहीं है। a का मान जब भी हम लेंगे, इसलिए a का मान जब भी हम लेंगे तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 मान ही संभव है। इस तरह इस सवाल को हमने सॉल्व कर दिया थ्रू डायग्राम।